एक डेस्टिनी प्लेट। महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि यह आदमी शक्तिशाली है लेकिन इसकी कीमत इतनी नहीं है। 100 डेस्टिनी प्लेट, भाग्य उत्पत्ति शक्ति के 10 लाख तार कहीं भी मूल्यवान है। एकमात्र स्टार रिवर द्वितीय चरण स्रोत जीव वास्तव में इसके लायक नहीं है। ठीक है। विपिन ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया, 2 कदम पीछे हटकर एक बड़े पेड़ से टिक गया। आप। महिला ने देखा कि जैसे ही उसने कीमत अधिक होने का जिक्र किया, दूसरा पक्ष पीछे हट गया और मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने चांदी जैसे दांत भींच लिए। वह बेहद खूबसूरत थी और पहले जब भी उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता था, कोई भी पुरुष अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करके हीरो बनने की कोशिश करता था। लेकिन इस आदमी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। गुस्से में आकर और तेजी से प्रतिक्रिया न कर पाने के कारण बाघ ने अपने पंजे से उसे 2 बार मारा। उसकी बाह पर लाल निशान पड़ गए और सहन न कर पाने पर वह गुस्से में बोली, अरे क्या तुम में जरा भी दया नहीं है। उसे जवाब दिए बिना विपिन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। एक पल के लिए झिझका, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मुझे याद दिलाने का तुम्हारा प्रयास सही था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और चारों ओर देखा। उसे एक चींटी मिली जिस पर किसी ने पैर रख दिया था। मुझे बहुत खेद है, क्या मैंने तुम्हें अभी चोट पहुंचाई? चिंता मत करो, मुझ में बहुत दया है और मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। वह महिला इतनी गुस्से में थी कि मानो फट ही जा रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, जिस करुणा की मैं बात कर रही हूं वह तो यहाँ है। ओह! विपिन ने एक पत्थर उठाया और सीधे उसके सिर पर फेंक दिया। इस औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है? एक महिला का चेहरा हरा पड़ गया। क्या मानव मस्तिष्क इसी तरह काम करता है? न केवल उसके चेहरे पर वह भाव था, बल्कि नीले चेहरे वाला सफेद बाघ भी विपिन की ओर देखने लगा और संतुष्टि भरी निगाहों से उसे निहारने लगा कि वह एक अच्छा इंसान है। तुम बहुत अच्छे हो, एक बार जब मैं इसे मार डालूंगा, अगर मैं तुम्हें कीमा बनाकर नहीं काटूंगा तो मेरा नामू नहीं होगा। दांत पीसते हुए महिला के हाथ से हुक छूट गया। उसी समय उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ा और एक जेड का टोकन बाहर निकला जो धमाके के साथ फट गया। पलक झपकते ही एक प्रचंड शक्ति चारों ओर फैल गई, जिससे पूरा नीला चेहरा वाला सफेद बाघ जमीन पर गिर पड़ा और एक भयंकर घाव हो गया। यही उसका तुरुप का पत्ता रहा होगा। धमाके के बाद उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव आ गया। उसने लोहे का हुक फिर से पकड़ा और उसे जोर से नीचे की ओर मारा, जिससे सफेद बाघ का गला छेद गया। सफेद बाघ ने 2 बार संघर्ष किया, फिर हिलना बंद कर दिया और तुरंत शुद्ध नियति मूल शक्ति में परिवर्तित हो गया, जो उसकी ओर प्रवाहित होने लगी। वास्तव में ये देखकर कि 10,000 लोमड़ियों के कुएं में मौजूद किंग लोमड़ी की तरह ये सफेद बाघ भी नियति उत्पत्ति शक्ति से बना था, विपिन खुद को उस महिला की ओर देखने से रोक नहीं सका। उसने देखा कि उसने ज्यादा हैरानी नहीं दिखाई, बल्कि अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से उमड़ती हुई शक्ति को आत्मसात कर लिया। विपिन ने हल्की सी मुस्कान दी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति सफेद बाघ के संगठन के बारे में जानता था, इसलिए उसने पहले उसके फर और आंतरिक भाग के बारे में जो कहा था वह झूठ था और उसका वादा स्वाभाविक रूप से झूठा था। वह उससे बिना कुछ दिए किसी की जान बचाने की उम्मीद कर रही थी। वह सचमुच बहुत कंजूस थी। हालांकि चाहे वह कंजूस ही क्यों न हो, विपिन उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था। आखिरकार दूसरों की मदद करना उसका कर्तव्य था। विपिन की आत्मा में हलचल मच गई और उसका शरीर तुरंत एक विशाल छिद्र की तरह हो गया, जो तेजी से ऊर्जा सोखने लगा। वूश! पलक झपकते ही नीले चेहरे वाले सफेद बाघ के बिखरे हुए शव से उत्पन्न हुई नियति मूल शक्ति, जो कई हजार अंशों के बराबर थी, उसने निगल ली। वह महिला आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित कर रही थी और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह 10 से भी कम रेशे ही सोख पाई थी कि वह गायब हो गया। इतना बड़ा बाघ, और आप कह रहे हैं कि यह नियति उत्पत्ति शक्ति के 10 धागों से बना है? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उसने संदेह से भरी आंखें खोली और देखा कि विपिन थोड़ी दूर पर अपने दांतों में फंसी गंदगी साफ कर रहा था, फिर संतुष्टि भरी डकार ली। उस महिला ने प्रतिक्रिया दी, क्या तुमने सफेद बाघ की नियति उत्पत्ति शक्ति को आत्मसात कर लिया है? हाँ, इतनी सारी नियति उत्पत्ति शक्ति का यूं ही बर्बाद हो जाना बहुत बड़ी बर्बादी होगी, इसलिए मैंने अनिच्छा से इसे ग्रहण कर लिया। ये बस एक छोटा सा नेक काम है, इसके लिए बहुत आभारी होने की कोई जरूरत नहीं है। विपिन ने सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि भले ही तुम परेशान करने वाले हो, लेकिन मरने के लायक नहीं हो।
लेकिन चूंकि तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो तो मेरी बदतमीजी के लिए मुझे दोष मत दो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अचानक महिला के हाथ में मौजूद हुक प्रकट हुआ और विपिन की गर्दन की ओर वार करने लगा। ये वार बहुत तेज और तीखा था। जैसे ही यह वार उसके गले को भेदने वाला था, विपिन ने आगे की ओर इशारा किया और एक प्रचंड कृपाण ऊर्जा तुरंत बाहर निकली। महिला के हाथ से हुक छूट गया, उसके बाद जैसे मुंह में चीर लग गई और खून बहने लगा। प्रहार प्रहार। 7-8 कदम पीछे हटने के बाद महिला आखिरकार संभली और संभली, उसके चेहरे पर भय के भाव थे। उसने सोचा था कि दूसरा व्यक्ति उससे उम्र में बहुत बड़ा नहीं है और उनकी साधना का स्तर भी लगभग एक जैसा होगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति की ताकत इतनी अधिक होगी। तुम मुझे मारना चाहते हो? विपिन ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तो ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं करूंगा। वह महिला कुछ कदम पीछे हटी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, मैं मीरा हूं, बांसवन संप्रदाय की संत। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। ये तो अच्छी बात है, चूंकि मैंने सफेद बाघ को मारने में आपकी मदद की तो क्या आपको कुछ डेस्टिनी प्लेट चुकानी होंगी? विपिन ने उदासीनता से देखा। मेरी सहायता करो। मीरा का चेहरा लाल हो गया, वह गुस्से से कांप उठी। आपने मेरी किस प्रकार की सहायता की? बिल्कुल सही। अगर मैं वहां खड़ा न होता तो नीले चेहरे वाला सफेद बाघ बहुत पहले ही भाग गया होता। उसे इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? चलो, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस 100 भाग्य की प्लेटें दे दो। विपिन ने सिर हिलाया। आप? मीरा पलटवार करने ही वाली थी, लेकिन दूसरे पक्ष की ताकत को याद करके उसने आखिरकार खुद को रोक लिया। ऐसी जगह पर जहां आसपास कोई और न हो, मारे जाने का मतलब व्यर्थ में मरना होगा। नीले चेहरे वाले श्वेत बाघ को हराने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, इनाम तो मिलना ही चाहिए। दांत पीसते हुए मीरा ने अपनी कलाई घुमाई और उसके सामने भाग्य की थालियों का एक बड़ा ढेर प्रकट हुआ, जिसे उसने सौंप दिया। अब ठीक है। विपिन ने संतुष्टि से सिर हिलाया और डेस्टिनी प्लेट को एक तरफ रख दिया। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपका नाम क्या है मित्र, और आप कहाँ से हैं? ताकि अगर हम फिर मिले तो हम आपका एहसान चुका सकें। मीरा ने आगे कहा। हालांकि उसने बदला लेना कहा, लेकिन असल में वह दूसरे पक्ष की पहचान जानना चाहती थी ताकि बाद में उससे बदला लेने का मौका मिल सके। मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम और मूल स्थान मायने नहीं रखता। मैं हमेशा बिना अपना नाम लिए अच्छे काम करता हूँ, क्योंकि नाम लेना व्यर्थ होगा। विपिन ने हाथ हिलाया, पैर पटका और दूर भाग गया। फिर मिलेंगे। धत्तेरी की। उसे जाते हुए देखकर मीरा जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। उसने अपनी पहचान और रुतबा पहले ही जाहिर कर दिया था, फिर भी दूसरे पक्ष ने उससे पैसे ऐंठने की हिम्मत की। क्या वह डरा नहीं था, या सचमुच उसके पास ऐसा करने की क्षमता थी? हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपने ये शब्द का उच्चारण किया, इसलिए आप जैनित शहर से ही होंगे। मीरा मन ही मन सोचने लगी। हालांकि अभी अभी जिस हमले ने मुझे पीछे धकेला उसमें कृपाण का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसमें कृपाण तकनीकों की बुनियाद थी। जाहिर है इस व्यक्ति को कृपाण तकनीकों की अच्छी समझ है। मैं बाद में जांच करूंगा कि जैनित राजवंश की कौन सी सेनाएं कृपाण चलाने में कुशल हैं, तब जाकर सब स्पष्ट हो जाएगा। मीरा ने अपनी कोमल मुठियां भींच ली। मुझे तकलीफ देने की हिम्मत कैसे हुई? जब तुमसे दोबारा मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगी। दूसरे पक्ष की पहचान का विश्लेषण और मोटे तौर पर पुष्टि करने के बाद मीरा वहां नहीं रुकी। उसने अपने कोमल शरीर को घुमाया और एक निश्चित दिशा में तेजी से चली गई। कुछ ही देर में मीरा को भी एक सुराग दिखाई दिया और वह उसका पीछा करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद अपने आसपास का जायजा ले रहा एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। संप्रदाय के गुरुजी। मीरा मुट्ठी जोड़कर झुकते हुए तेजी से आगे बढ़ी। संप्रदाय प्रमुख कहलाने वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर भौहें चढ़ाकर पूछा, आपको चोट कैसे लगी? महिला के शरीर पर खून के हल्के धब्बे थे, जिससे पता चलता है कि उसने हाल ही में लड़ाई लड़ी थी और उसे मामूली नुकसान हुआ था। अभी अभी मेरा सामना एक नीले चेहरे वाले सफेद बाघ से हुआ। मीरा ने बताया कि अभी अभी क्या हुआ था। तुम्हारा मतलब है बांसवन संप्रदाय की शिष्या घोषित करने के बाद भी उसने तुम्हारा अपमान किया और 100 भाग्य पट्टिकाएं चुरा लीं। संप्रदाय प्रमुख का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हाँ, मीरा ने अपने चांदी के दांत कसकर भींच लिए। जैनित शहर में कृपाण चलाने में कुशल एकमात्र व्यक्ति द्वारका है। इस व्यक्ति ने हमें अपने लिए किसी को मारने के लिए आमंत्रित करने के लिए भारी कीमत चुकाई है।
अगर वह इसी तरह चलता रहा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसके अलावा उसकी ताकत और रुतबे को देखते हुए उसे किसी जूनियर पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है यह उसके शिष्य ने किया हो। कैसा रहेगा अगर मैं उससे मिलूं, तो मैं तुम्हारी किस्मत की थालियां वापस दिलाने में तुम्हारी मदद करूं। संप्रदाय प्रमुख ने कहा। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख, मीरा ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। सिर्फ 100 डेस्टिनी प्लेट लौटाना काफी नहीं है। मैं चाहती हूं कि वह मुझसे माफी मांगे। उन्होंने मुझसे संपर्क कर लिया है और वे आगे इंतजार कर रहे हैं। चलिए साथ चलते हैं। संप्रदाय के गुरु ने हाथ हिलाया और तेजी से आगे बढ़े। मीरा उनके ठीक पीछे पीछे चल रही थी। लगभग 1 घंटे चलने के बाद उनके सामने एक छोटी घाटी दिखाई दी। वहां पहले से ही 10 से अधिक लोग एकत्रित थे, जिनमें से प्रत्येक असाधारण आभा और दुर्जय साधना शक्ति से युक्त था। मीरा ने चारों ओर नजर डाली, आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये 10 से अधिक व्यक्ति सभी स्टार रिवर के 6ठे स्तर या उससे भी अधिक के विशेषज्ञ थे, जो संप्रदाय के गुरु से किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। द्वारका ने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर आते ही उसे मार दिया गया हो? मैंने सुना है कि जेनिथ वंश के डेस्टिनी हॉल ने हत्या का आदेश जारी किया है। चेहरे पर तलवार के निशान वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चुप्पी तोड़ी। अच्छे लोग कम उम्र में मर जाते हैं, लेकिन खलनायक 1000 साल जीते हैं। चिंता मत करो, वह आदमी बहुत ताकतवर है, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति लंबी तलवार लिए खड़ा था और उदासीनता से बोल रहा था। ये सच है। कुछ दिन पहले उसने एक लड़की को पकड़ लिया और मुझे उसे लाने के लिए कहा। अब जब मैं उसे ले आया हूं, तो भी मैं उसके भुगतान का इंतजार कर रहा हूं। एक लंबे कद के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। मीरा ने उधर देखा और सचमुच उसने एक 16 या 17 वर्ष की युवती को अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बगल में लेटे हुए देखा। उसकी आंखें बंद थीं और वह स्पष्ट रूप से कोमा में थी। किसी को पकड़ना, यह आदमी क्या करना चाहता है? चेहरे पर निशान वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर थोड़ी नाखुशी झलक रही थी। मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन वह उसके दुश्मन की संतान होनी चाहिए। कहा जाता है कि उसे फंसाया गया था और वह खुद का बचाव नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी के शिष्य को पकड़ लिया। लंबे कद के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ हिलाते हुए कहा, बेशक ये तो उसकी तरफ की कहानी है। उसके आने पर हमें असली वजह पता चल जाएगी। कारण चाहे जो भी हो, किसी के बच्चे को बंधक बनाना गलत है। अगर हिम्मत है तो असली तलवारों और भालों से लड़ो। किसी बच्चे को बंधक बनाना कैसी कला है? प्रभा, जल्दी करो और उसे रिहा करो। चेहरे पर निशान वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना बड़ा हाथ हिलाया, जमीन पर लेटी लड़की की ओर 2 कदम बढ़ाए और उसे थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, मानो वह उस पर से अपना नियंत्रण हटाना चाहता हो और उसे जगाना चाहता हो। इससे पहले कि अंगद अपना हाथ नीचे रख पाता, लंबे चौड़े प्रभाव ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, अंगद, अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो खुद बनो। मेरे कारोबार और कमाई में दखल मत दो। मैं इस आदमी को बड़ी मुश्किल से यहाँ लाया हूँ और अभी तक मैंने पैसे भी नहीं लिए हैं। पैसे इकट्ठा करना। द्वारका ने तुम्हें क्या वादा किया था? चेहरे पर निशान वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति अंगद ने भौहें चढ़ाईं। ये बहुत आसान है। मैं उस व्यक्ति को ऑकिड एकांत घाटी में ले आता हूँ और वह मुझे स्टार रिवर 6th लेवल हेवनली मैंडेट लुओ बुक देता है। प्रभाव हंसते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हें बुराई से नफरत है, लेकिन अगर तुम उसे बचाना भी चाहते हो तो पैसे मिलने तक इंतजार करो, वरना मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़ाऊंगा। स्वर्गीय आदेश लुओ पुस्तक। कितना उदार प्रस्ताव है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने कदम उठाया। ऐसा पुरस्कार, मुझे डर है कि बहुत से लोगों के लिए इसे ठुकराना मुश्किल होगा। कौन मना करता है? अगर मैं होता तो मैं भी मना नहीं कर पाता। एक स्टार रिवर 6th लेवल हेवनली मैंडेट लुओ बुक तो जीवन के बराबर है। उनके चारों ओर तुरंत ईर्ष्या से भरी आवाजें उठने लगीं। हालांकि स्वर्गीय आदेश लुओ पुस्तक अनमोल है, फिर भी यह मेरे आंतरिक दाव के विरुद्ध जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा जब द्वारका पहुंचेगा। अगर उसके पास कोई उचित कारण नहीं है और उसने केवल दूसरों को धमकाने के लिए विरोधी के शिष्य को बंदी बनाया है, तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। अंगद ने अपना बड़ा हाथ हिलाया। संप्रदाय प्रमुख। बातचीत सुनकर मीरा ने उत्सुकता से अंगद की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन के भाव थे। इस व्यक्ति के चेहरे पर तलवार के निशान थे, जो उसे भयंकर और बदसूरत दिखा रहा था, लेकिन उसका चरित्र काफी अच्छा प्रतीत हो रहा था।
उनका नाम अंगद है, जो किंग्युआन राजवंश के हे परिवार के मुखिया हैं। उनका व्यक्तित्व सीधा सादा और साहसी है। जब भी कोई उनसे मदद मांगता है, वे उनकी सहायता करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी वजह से उसे कई बार धोखा मिला है। उसके चेहरे पर तलवार का निशान किसी और के लिए तलवार का वार रोकने के कारण बना था। यह दुख की बात है कि उस व्यक्ति ने अंततः उसे धोखा दिया। साथ ही लोगों की मदद करने के कारण उसका परिवार उससे दूर हो गया और अब वह लगभग अकेला कमांडर है। बैम्बू फॉरेस्ट सेक्ट के सेक्ट मास्टर इन व्यक्तियों से काफी परिचित प्रतीत हुए और उन्होंने सहजता से उनका परिचय कराया। वह प्रभाव एक कुटिल साधक है जिसने हत्याओं, अपहरणों और लूटपाट में माहिर एक भूमिगत संगठन स्थापित किया है। वह बलवान है और ऊंची कीमत वसूलता है, लेकिन उसकी कार्यकुशलता बहुत अधिक है। वह आसपास के कई राज्यों में काफी प्रसिद्ध है। जो थोड़ा छोटा है, वह 7 सितारा संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख लूपिंग है। वह पहाड़ों से बाहर बहुत कम ही दिखाई देता है। पिछली बार जब मैं 7 सितारा पर्वत पर गया था, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि द्वारका ने उसे भी आमंत्रित किया होगा। उसके बाईं ओर लंबी तलवार पकड़े हुए व्यक्ति को वानदाव गठबंधन का सदस्य होना चाहिए। उसकी शक्ति सबसे अधिक है और मुझे ठीक से पता नहीं है कि वह किस स्तर तक पहुंचा है। मुझे बस इतना पता है कि आपको सावधान रहना चाहिए और उसे कभी नाराज नहीं करना चाहिए। बैम्बू फॉरेस्ट सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने चुपचाप मीरा से उनका परिचय कराया, फिर अपना पैर उठाया और भीड़ में चले गए। तो ये है बांस वन संप्रदाय का रोशन। तुम भी आ गए। उसे आते देख प्रभा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, फिर उसकी नजर मीरा पर पड़ी। क्या ये तुम्हारी बेटी है? कुछ ही सालों में वह कितनी बड़ी हो गई है और कितनी सुंदर है। उसका नाम मीरा है। वह मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरे बांस वन संप्रदाय की संत है। मैं उसे इस बार यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि वह देख और सीख सके। रोशन ने हाथ हिलाया। अच्छा हुआ कि वह तुम्हारी बेटी नहीं है। प्रभाव ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे उससे बात करने में कोई अपराधबोध नहीं होगा। छोटी बच्ची, औकिर एकांत घाटी उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचती हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। प्रभाव, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरे लोगों पर बुरी नजर रखने की हिम्मत करते हो? रोशन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए उतरप रहे हो? जरूर, मैंने तुमसे बहुत समय से लड़ाई नहीं की है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। प्रभाव ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और उसकी ओर पलटकर देखा। मौत को दावत देना। रोशन जानता था कि इतने सारे अपरिचित लोगों की भीड़ में अपनी ताकत दिखाए बिना पहचान बनाना मुश्किल होगा। उसने ज्यादा कुछ न कहते हुए आगे बढ़कर एक मुक्का मार दिया। प्रभाव उनसे भी वैसा ही मुक्का मारा। उनकी शक्ति आपस में टकराए और ची ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे धूल उड़ने लगी। दोनों व्यक्ति एक साथ 2 कदम पीछे हट गए। हमारी मुलाकात को 3 साल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय प्रमुख रोशन की बांस की मुट्ठी इतनी विकसित हो गई होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारी बांस की हुक भी बेहतर हो गई है। प्रभाव का चेहरा लाल हो गया, मानो उसे कोई गहरा दुख पहुंचा हो। कलाई घुमाते ही उसकी हथेली में एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। उसने हल्के से उसे झटका दिया और वह हवा में लहरा गई। तलवार की ऊर्जा बहुत अधिक नहीं थी, न ही कोई विशेष रूप से शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा थी, लेकिन यह एक विशाल युद्धपोत की तरह थी जो कोहरे को चीरते हुए सीधे ड्रैगन की मांद की ओर बढ़ रहा था, रोशन के माथे की ओर हवा को चीरता हुआ। हम्फ! रोशन ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसकी हथेलियों में लोहे के 2 हुक प्रकट हो गए। एक हल्के झटके से उसने लंबी तलवार को उनके बीच फंसा लिया और साथ ही अपने शरीर की शक्ति को भी मुक्त कर दिया। एक शक्तिशाली ऊर्जा विरोधी की लंबी तलवार के साथ वापस फैल गई। डिंग की आवाज के साथ दोनों आदमी 2 कदम और पीछे हट गए। इस बार ऐसा लगा कि किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ है। रोशन ने आंखें सिकोड़ ली और लड़ाई जारी रखने ही वाला था कि तभी उसे जंगल के बाहर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद हंसी की आवाज आई। तुम दोनों आते ही क्यों लड़ने लगे? थोड़ा शांत हो जाओ और सद्भाव को प्राथमिकता दो। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और द्वारका को मुस्कुराते हुए, हाथ में अघोर चाकू लिए हुए, पास आते हुए देखा। उनके पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने हल्के से अघोर चाकू घुमाया और एक तीव्र कृपाण ऊर्जा तुरंत उनकी ओर सीटी बजाती हुई आई। कृपाण की ऊर्जा की तीक्ष्णता को महसूस करते हुए दोनों में से किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की और दोनों एक साथ 2 कदम पीछे हट गए। 1 इंच लंबा, 1 इंच अधिक शक्तिशाली। उसी स्टार रिवर 6ठे स्तर पर द्वारका, जिसने अघोर चाकू अभ्यास किया था, स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था।
तुम सब मेरे पुराने दोस्त हो जिन्हें मैंने बुलाया है। मिलते ही लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। द्वारका अपनी तलवार म्यान में रखे शांत भाव से उनकी ओर देख रहा था। द्वारका के संप्रदाय नेता रोशन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा हाथ। तभी सबको साफ तौर पर पता चला कि द्वारका का हाथ गायब था। वह एक हाथ से कृपान पकड़े हुए था जो थोड़ा अटपटा लग रहा था। मुझे कुछ मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगर मुझे यहाँ अपनी शक्ति वापस पाने के लिए दवा मिल जाए तो मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगा। द्वारका की आंखों में एक भयावह चमक कौंध गई। ऑर्किड एकांत घाटी कम से कम 1000 साल से अस्तित्व में है। यहाँ कई अनमोल पौधे अवश्य होंगे। अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो कटा हुआ हाथ सचमुच कुछ भी नहीं है। रोशन ने सिर हिलाया। एक शक्तिशाली दिव्य आदेश का दैवीय क्षेत्र एक अलग अंतरिक्ष के रूप में आत्मनिर्भर, क्योंकि इसमें कई वर्षों से कोई प्रवेश नहीं किया है। बाहरी दुनिया में हजारों साल पुरानी दवाएं अत्यंत दुर्लभ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ यदि कोई स्थान ढूंढ ले तो वे हर जगह मिल सकती हैं। चूंकि आप यहाँ हैं तो मैं इस महिला को अभी आपके हवाले कर देता हूँ। आपने मुझसे जो वादा किया था, क्या आप उसे लेकर आए हैं? प्रभाव जमीन पर लेटी हुई मिताली की ओर इशारा किया। यहाँ द्वारका ने लापरवाही से एक जेड टोकन फेंका, फिर अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा। ठंडी सी आवाज निकालते हुए वह उसकी ओर चल पड़ा। द्वारका के संप्रदाय नेता, आखिर चल क्या रहा है? आपने इतनी कम उम्र की लड़की को क्यों पकड़ा? अंगद भौहें चढ़ाईं। द्वारका की आंखें झपकी और वह मुस्कुराया। उसके शिक्षक ने मेरी विरासत को नष्ट कर दिया, मेरी नींव को चकनाचूर कर दिया और यहाँ तक कि मेरी एक भुजा भी काट दी। इस बार मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से उस बदमाश को पकड़ने और उससे खून का बदला लेने में मदद मांगना चाहता हूँ। इनाम वही है जो हमने पिछली बार तय किया था। अंगद कहा, चूंकि वह उसका शिक्षक है इसलिए आपको उसे ढूंढना चाहिए। हर गलत काम का दोषी होता है और हर कर्ज का देनदार होता है। क्या किसी किशोरी को पकड़ना थोड़ा अनुचित नहीं है? अंगद के स्वभाव और प्रवृत्ति को जानते हुए द्वारका ने कहा, भाई हे, आप नहीं जानते। उसका शिक्षक धूर्त और कपटी है। मैंने उसे कई बार ढूंढा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसे पकड़ना अंतिम उपाय था। इस तरह जैसे ही मैं उस व्यक्ति को यहाँ बुला लूंगा मैं उसे तुरंत रिहा कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम अपना वादा नहीं निभाते हो तो मुझे न्याय दिलाने में उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद अंगद सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से, क्या आप मेरे चरित्र को नहीं जानते? द्वारका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं इससे पहले अच्छी तरह जानता था, लेकिन इस बार जेनिथ सिटी आकर मैंने सुना है कि आप हर जगह से पैसे उधार ले रहे हैं और कई लोगों को नाराज कर रहे हैं, जिससे मुझे थोड़ा संदेह हुआ है, अंगद ने कहा। मेरी ऐसी हालत का सारा कारण उसकी टीचर है। द्वारका जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता गया। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसने नुकसान पहुंचाया, हम बस पहले से ही चीजों को स्पष्ट करना चाहते हैं। उन्हें बीच में रोकते हुए प्रभाव कहा, पंत प्रमुख मो, अगर मुझे सही याद है तो आपका तथाकथित पुरस्कार हमें एक त्रिरंगी भूमि पर ले जाना है। वह कौन सा पद है और आपकी जानकारी कितनी सटीक है? ऑर्किड सिक्लूडेड वैली जेनिथ राजवंश के अंतर्गत आता है। एक डिप्टी हॉल मास्टर के रूप में मैंने इस सामग्री का अनगिनत बार अध्ययन किया है, इसलिए जानकारी स्वाभाविक रूप से सटीक और सही है। द्वारका ने कहा, ये 3 रंगों की भूमि है। 3 रंगों की भूमि वास्तव में आकर्षक है, लेकिन आप जानकारी पा सकते हैं और अन्य लोग भी पा सकते हैं। मुझे डर है कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक वह लूटी जा चुकी होगी। प्रभाव हंस पड़ा। द्वारका ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, ये जानकारी मेरे एक परिचित बुजुर्ग ने दी है। वह व्यक्ति एक बार ऑर्किड एकांत घाटी के बाहरी इलाकों में गया था और उसने स्वयं इस त्रिरंगी भूमि को सक्रिय होते देखा था, लेकिन उसकी शक्ति अपर्याप्त थी, इसलिए उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की और जानकारी वहीं छोड़ दी। वैसे भी अगर दूसरों को पता भी चल जाए तो क्या? त्रिरंगी भूमि को सक्रिय करने के लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता होती है। विधि का पता लगाए बिना चाहे कितने भी लोग जाएं, सब व्यर्थ होगा। ये सच है। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। उनकी बातचीत सुनकर किनारे खड़ी मीरा की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने संप्रदाय प्रमुख रोशन की ओर देखा और सावधानी से पूछा, संप्रदाय प्रमुख रोशन, ये लोग जिस त्रिरंगी भूमि की बात कर रहे हैं वह क्या है? रोशन ने उसकी ओर देखा और समझाया, एक शक्तिशाली स्वर्ग के आदेश के स्वामी की मृत्यु के बाद एक दिव्य क्षेत्र शेष रह जाता है। यह अपना एक अलग स्थान बनाता है और कुछ विशेष नियम निर्धारित करता है।
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के अलावा कुछ विशेष स्थान भी हैं जहाँ अनगिनत खजाने और यहाँ तक कि विरासत के अंश भी छिपे हुए हैं। जब तक इन्हें सक्रिय किया जा सकता है, आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें 1 रंग, 2 रंग और 3 रंग में बांटा गया है। जितने अधिक रंग होंगे उतने ही कीमती खजाने इनमें समाहित होंगे। 3 रंग वाली भूमि को बहुत अच्छा माना जाता है। यदि हम इसके भीतर छिपे खजाने को खोज लें तो यह मेरे जैसे साधना स्तर वाले व्यक्ति के लिए बहुत सहायक होगा। मीरा को अचानक सब समझ आ गया। पहले से ही तय कर लेते हैं, मैं तुम्हें 3 रंगों की भूमि में ले जाऊंगा और यही मेरे बदले में भुगतान होगा। उससे पहले मैं तुम सभी से उस शत्रु को मारने का अनुरोध करता हूं जिसने मुझे हानि पहुंचाई है। समझाने के बाद द्वारका ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी। सौदा प्रभाव सिर हिलाया, लेकिन किसी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अचानक टेलीपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। आप उसे कैसे ढूंढेंगे? अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो क्या हम खजाने की तलाश करने के बजाय उसे मारने का इंतजार करते रहेंगे? उसकी चिंता मत करो, द्वारका ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैंने दर्जनों मील के दायरे में विशिष्ट परिवार की एक विशेष छाप छोड़ दी है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस सीमा के भीतर रहते हुए यहां आकर्षित होगा। उनके बोलने से पहले ही दूर से एक आकृति तेजी से आती हुई दिखाई दी। ये पत्थर बादल आश्चर्य थे, जो ये डेस्टिनी हॉल के सेलेस्टियल डेस्टिनी हॉल मास्टर थे। हॉल मास्टर जलंधर, आप यहाँ क्यों हैं? इस आकृति को देखकर द्वारका चौंक गया और उसके आमतौर पर शांत और आत्मविश्वासी चेहरे पर भय का एक अंश दिखाई दिया। अपनी ताकत के बल पर द्वारका को जैनिथ वंश के किसी भी व्यक्ति से लड़ने का पूरा भरोसा था, लेकिन इस हॉल मास्टर का सामना करते समय उसे जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। यह एक लंबे समय से चली आ रही रूढ़िबद्ध धारणा थी। अपने साथियों के साथ होने के बावजूद भी वह उसका सामना करने से कुछ हद तक डरता था। बाकी लोग भी इस आकृति को देखकर उतने ही सतर्क हो गए थे। क्या तुम में पूछने की हिम्मत भी है? मैंने तुम्हारे लिए इतने लोगों से उधार लेने की गारंटी दी थी, फिर भी तुमने मुझे ही नुकसान पहुंचाया। अब हर कोई मुझसे अपनी किस्मत का बदला मांग रहा है। द्वारका, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं आऊंगी तो किसके लिए आऊंगी? गुस्से से लथपथ जलंधर कुछ कदम चलकर सबके सामने आ गया। हॉल मास्टर, मैंने पहले ही कहा था, मेरे साथ वाकई अन्याय हुआ है। पैसे उधार लेने वाला मैं नहीं, बल्कि उसका शिक्षक विपिन था। द्वारका ने थोड़ी चिंता से मिताली की ओर इशारा किया, जो अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी शिक्षिका। जलंधर पास आया और लड़की की नब्ज जांचने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर उसकी शिक्षिका ने आपको नाराज किया है तो बस उसकी शिक्षिका का पीछा करें, उसे क्यों गिरफ्तार करें? द्वारका का चेहरा लाल हो गया। इस व्यक्ति को मेरे हवाले कर दो। भाग्य हॉल के उप हॉल मास्टर के रूप में ऐसा शर्मनाक काम करने के लिए मुझे तुम्हारे लिए शर्माती है। ठंडी सी घुरघुराहट के साथ जलंधर नीचे झुका और बेहोश मिताली को उठा लिया। हॉल मास्टर, ये थोड़ा अनुचित है। द्वारका ने संदेह का संकेत दिया। चुप रहो, उस विपिन ने तो ये खबर हर जगह फैला दी है। पूरे स्वर्गीय आदेश दिव्य क्षेत्र में डेस्टिनी हॉल के ढीले अनुशासन की आलोचना करने वाली आवाजें गूंज रही हैं। मुझे उसे यहां से ले जाना होगा ताकि नकारात्मक प्रभाव को खत्म किया जा सके। जलंधर ने फटकार लगाए और फिर जंगल से बाहर निकल गया। क्या प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है? किस प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है? द्वारका को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और अचानक उसे कुछ याद आया। नहीं, हॉल मास्टर जलंधर, इतनी जल्दी मत जाए। पिछले साल जब हम साथ में कोल्ड वुड माउंटेन गए थे, तब आपने मुझे कुछ देने का वादा किया था। आप मुझे वह कब देंगे? हम इस बारे में दिव्य लोक से निकलने के बाद बात करेंगे। जलंधर ने चलते हुए कहा। नहीं, वह नकली है। जल्दी करो, उसे पकड़ो। द्वारका के चेहरे के भाव बदल गए। यह विपिन है। सब लोग जल्दी से मेरे साथ हमला करो। वह सचमुच कोल्ड वुड माउंटेन गया था, लेकिन उस समय केवल कुछ ही डिप्टी हॉल मास्टर गए थे। यह जलंधर तो कभी वहां गया ही नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे कुछ भी वादा नहीं कर सकता था। चूंकि वह जलंधर नहीं था और वह मिताली को लेने के लिए दौड़ा था, इसलिए यह अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह कौन था। ये तो बस, क्या उसने कोई निशान नहीं छोड़ा? उसे इतनी जल्दी ये सब कैसे पता चल गया? सबसे अहम बात यह है कि उसने जलंधर का वेश धारण किया था और द्वारका को भी इसका पता नहीं चला। द्वारका में अपने सीधे वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते द्वारका हमेशा से ही उनके प्रति श्रद्धा रखता था और उन पर ज्यादा संदेह करने की हिम्मत नहीं करता था, जिससे उन्हें इस खामी का फायदा उठाने का मौका मिल गया। ऐसा प्रभाव कोई और हासिल नहीं कर सकता था।
एक बार, 2 बार, 3 बार वह उसे बार बार धोखा देता रहा। ये बेहद घृणित था। उसका हृदय क्रोध से फटने ही वाला था। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में मौजूद अघोर छुरी सीधे आगे की ओर चल पड़ी। बहती हुई तेज हवा एक लंबे अजगर में बदल गई, जो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और पलक झपकते ही जलंधर के पीछे प्रकट हो गया। द्वारका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जलंधर धीरे से हंसा। पलक झपकते ही उसकी बाहों में मौजूद लड़की गायब हो गई, मानो उसे किसी भंडारण स्थान में रख दिया गया हो। जब सभी को लगा कि यह आदरणीय हॉल मास्टर संप्रदाय प्रमुख द्वारका को सबक सिखाने के लिए गुस्से में पलटवार करेगा, तभी उन्होंने देखा कि वह पैर की उंगली थपथपाते हुए, तेज हवा से बचते हुए मुड़ा और जंगल से बेतहाशा भाग निकला। अरे बेवकूफ द्वारका, मैंने उस व्यक्ति को ले लिया है। हल्की हंसी के साथ जलंधर के चेहरे से पहले वाली गंभीरता पूरी तरह गायब हो गई और उनकी आवाज भी बदल गई। तुम? द्वारका क्रोध से कांप उठी। अगर पहले ये सिर्फ एक अनुमान था, तो अब ये 100% निश्चित था। सब लोग जल्दी हमला करो। अगर हम उसे अभी मार देते हैं तो मैं तुरंत सबको त्रिरंगी भूमि पर ले जाऊंगा। ये जानते हुए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, द्वारका ने झट से अपना सिर घुमाया और चिल्लाया। अच्छा। उसे ऐसा कहते सुनकर रोशन, प्रभाव और बाकी लोग अब और नहीं हिचकिचाए। वे सभी आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उन्होंने तुरंत देखा कि कुछ गड़बड़ है। वे अपनी पूरी ताकत से दौड़े थे और सामान्य परिस्थितियों में उन्हें कम से कम सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इस समय वे अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे, मानो वे बिल्कुल भी नहीं हिले हों, जैसे कि उनका सामना किसी भूतिया दीवार से हो गया हो। हम यहाँ सच्ची ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ने के लिए केवल शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर रहना होगा। द्वारका ने तुरंत समझा दिया। रोशन, प्रभाव और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया दी और उसका पीछा करने लगे। आगे दौड़ रहे जलंधर ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए फिर कहा, द्वारका, क्या इन पुराने दोस्तों को तुम्हारी नपुंसकता के बारे में पता है? नपुंसकता? द्वारका संप्रदाय प्रमुख नपुंसक है। वास्तव में रोशन, प्रभाव और अन्य सभी यह खबर सुनकर भ्रमित दिखे। बेशक आप इससे अनजान नहीं होंगे। अपनी नपुंसकता को छिपाने के लिए उसने जानबूझकर कई रखेले रख ली, लेकिन असल में उन्हें हमेशा उनके खाली कमरों में अकेला ही छोड़ दिया गया था। जलंधर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बकवास मत सुनो। द्वारका का चेहरा पीला पड़ गया था। मेरी बकवास? ठीक है, जलंधर ने आगे कहा, तुम्हारी अघोर छुरी साधना विधि में क्या तुम्हारी सच्ची ऊर्जा जोगजन लिंग क्षेत्र में एकत्रित होती है? ये शक्ति अतुलनीय रूप से तीव्र है और यदि इसे सावधानीपूर्वक नियंत्रित नहीं किया गया तो यह नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। और इस क्षेत्र को होने वाले नुकसान के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ सभी जानते हैं, है ना? बेशक ये सब आपकी अपनी साधना की कमियां हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं। असली बात तो ये है कि आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये इतना स्पष्ट है, फिर भी वे न केवल अनजान हैं, बल्कि उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़े हैं। ये सचमुच ऐसा है जैसे बिक जाने के बाद भी पैसा गिनने में मदद करना। हमें नुकसान पहुंचा रहे हो, यहाँ बेवजह डर फैलाना बंद करो। प्रभाव की निगाहें गुस्से से भर गईं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो मैं ही बताता हूँ। तुम्हारा नाम प्रभाव है ना? जलंधर की हंसी जारी रही। तुम देखने में तो ऐसे व्यभिचारी लगते हो जिसने हत्याओं का धंधा खड़ा कर लिया है, पर असल में तुम शीत तारा संप्रदाय से भागे हुए भगोड़े हो। तुम द्वारका की बात सिर्फ इसलिए सुनते हो क्योंकि उसने तुम्हें तब बचाया था। अगर मैंने जो जानकारी देखी है वह सही है, तो आपने एक बार 17 स्वर्गीय आदेश प्राप्त गुरुओं की हत्या में उसकी मदद की थी, जिनमें पारिवारिक शिष्य और यहाँ तक कि एक राजकुमार भी शामिल थे। आप बता सकते हैं कि मुझे ये जानकारी कैसे मिली? तुम्हें कैसे पता चला? प्रभा का चेहरा पीला पड़ गया। वह एक भगोड़ा था और यदि उसके द्वारा एक राजकुमार की हत्या का मामला उजागर हो जाता तो निश्चित रूप से कई सेनाएं उसका पीछा करती। यहाँ तक कि यदि वह स्वर्ग के अधिकार क्षेत्र से बाहर भी निकल जाता तो वह फिर से भगोड़ा बन जाता और निरंतर भय में जीता। बेशक आपके सबसे भरोसेमंद द्वारका ने मुझे बताया। अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे कैसे पता चलता? जलंधर ने हंसते हुए कहा, संप्रदाय के गुरु रोशन, है ना? उन्होंने भी आपके रहस्य का जिक्र किया था। संप्रदाय के भूमिगत महल में कैद व्यक्ति, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अभी भी वहीं है। चुप रहो। इस समय द्वारका अब और खुद को रोक नहीं सका और दहाड़ते हुए साथ ही अपने अघोर चाकू से फिर से आगे की ओर वार किया।
हालांकि उनके शब्द पूरे होने से पहले ही लंबी तलवार अचानक उनके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई और दर्जनों मीटर दूर जाकर रुकी। जलंधर का पीछा कर रहे सभी लोग घटनाक्रम के इस अप्रत्याशित मोड़ से स्तब्ध रह गए और सभी ने एक साथ अपना सिर घुमाया। इस क्षण द्वारका को मानो बिजली का झटका लगा हो। न केवल उसकी अघोर चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, बल्कि उसका आगे बढ़ता हुआ शरीर भी अनियंत्रित रूप से डगमगा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। द्वारका संप्रदाय प्रमुख: द्वारका, तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ, बस ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के भीतर की शक्ति दब गई है और मैं कुछ समय के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता। द्वारका ने सिर हिलाते हुए जल्दी से उठकर ध्यान से देखा। उसके पूरे शरीर पर गिरने का ही असर हुआ था, उसे कोई और चोट नहीं आई थी। यह इस दिव्य देह के किसी नियम से संबंधित होना चाहिए। मैंने अभी अभी इसे छुआ होगा और मेरे शरीर में व्याप्त शक्ति अवरुद्ध हो गई, जिसके कारण लापरवाही से मैं गिर पड़ा। द्वारका ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्पष्टीकरण दिया। अभी अभी अचानक एक जबरदस्त बल ने उसे कुचल दिया, जिससे उसके शरीर के भीतर की वास्तविक ऊर्जा में असंतुलन पैदा हो गया, जिसके कारण दौड़ते समय उसकी ताकत कम हो गई और वह सबके सामने गिर गया। उसने अपनी शक्ति का पुनः संचार किया और पाया कि उसकी वास्तविक ऊर्जा कुछ समय के लिए थोड़ी स्थिर और सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही थी, इसके अलावा कोई और क्षति नहीं हुई थी। तब उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से ये केवल पहली बार था जब उसने किसी नियम का उल्लंघन किया, अन्यथा अपनी ताकत के बावजूद भी उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता। नियम, रोशन, प्रभाव और अन्य लोगों के चेहरे अचानक सख्त हो गए। दिव्य आदेश के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय सबसे डरावनी चीज ये नियम थे। कई लोग गलती से इन्हें छूने मात्र से ही नष्ट हो गए और मर गए। अगर वे नियमों को नहीं समझ पाए तो अगली बार वही गलती दोहराने से उनकी मौत भी हो सकती है। अभी तुमने क्या किया? तुमने नियमों का उल्लंघन कैसे किया? प्रभा ने पूछे बिना नहीं रह सका। मैं, द्वारका ने भी भौहें चढ़ाईं। अभी अभी वह बाकी सभी की तरह प्रतिद्वंद्वी का पीछा कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने प्रतिद्वंद्वी को मारने के इरादे से अपनी अघोर चाकू निकाली। क्या अघोर चाकू निकालने से भी सजा मिल सकती है? नहीं, उसने पहले भी अपने अघोर चाकू इस्तेमाल किया था और दिव्य क्षेत्र में कोई शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं हुआ था। वह जरूर जोर जोर से चिल्ला रहा होगा। जैसे जैसे उनके मन में विचारों की हलचल बढ़ती गई, एक विचार उत्पन्न हुआ और द्वारका चिंतनशील भाव से बोलने लगे। पहले से बस इतना ही फर्क था कि विरोधी ने उसे उकसाया था और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। क्या यही नियमों को तोड़ने का कारण हो सकता है? जोर से चिल्ला रहे हो। रोशन, प्रभाव और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ सिर हिलाया। जो लोग इस लोक तक पहुंच सके वे स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं थे। उनके स्मरण से उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला। अब जब हमें नियम पता चल गए हैं तो सभी लोग सावधान रहें। द्वारका ने आगे देखते हुए धीरे से कहा। जलंधर, जो बेतहाशा भाग रहा था, अब और नहीं भागा। इसके बजाय वह उससे कुछ दूरी पर एक जगह रुक गया और उसने फेंके गए अघोर चाकू। यह अघोर चाकू द्वारका संप्रदाय के नेता भाई, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। तुम, द्वारका का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। बहुत घमंडी, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता जाता और वह फिर से आगे बढ़ गया। तभी जलंधर का अघोर चाकू अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वूश! जमीन पर पड़ी धूल तुरंत ही शानदार कृपाण ऊर्जा से उड़ गई और पलक झपकते ही सबके सामने बिखर गई, मानो कीचड़ की बारिश हो गई हो। द्वारका को समझ नहीं आ रहा था कि विरोधी क्या कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत चकमा दिया, लेकिन विरोधी द्वारा उछाली गई धूल का दायरा बहुत बड़ा था और उसका काफी हिस्सा फिर भी उस पर गिरा, जिससे उसके साफ कपड़ों पर कई धब्बे पड़ गए। वह फुर्ती से बच निकला, लेकिन बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। प्रभाव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, न केवल उसके शरीर पर बल्कि उसकी भौहों और बालों पर भी, जो कीचड़ से सने हुए थे, मानो वह अभी अभी किसी कीचड़ के गड्ढे में गिर गया हो। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। अपनी ऐसी हालत देखकर प्रभा का चेहरा पीला पड़ गया और वह दांत पीसने लगा। ये जानते हुए कि जोर से चिल्लाना नियमों का उल्लंघन हो सकता है, उसने चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने अपनी कलाई झटक दी और एक लंबी तलवार पास ही स्थित जलंधर की ओर चली गई। लंबी तलवार गिरने से पहले ही उसके शरीर के भीतर की शक्ति भी फूट पड़े गुब्बारे की तरह बाहर निकल गई। वूश! लंबी तलवार उसके हाथ से ऐसे उड़ गई मानो उसने खुद ही फेंकी हो। धन्यवाद। सबसे आगे खड़े जलंधर को शायद पहले से ही इसका अंदाजा था।
उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और बड़ी नरमी से लंबी तलवार को पकड़ लिया। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। लंबी तलवार उसके हाथ से छूट गई। उसने उसे नंगे हाथों से पकड़ लिया। सब कुछ सहजता से हुआ, मानो इसका पूर्वाभ्यास किया गया हो, निर्बाध और प्रवाह में। अगर दोनों पक्षों को ये पता न होता कि वे इस समय एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं, तो शायद कोई यह सोच लेता कि वे एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपको क्या हुआ? द्वारका की पलकें फड़क उठीं। मुझे नियमों द्वारा भी चेतावनी दी गई थी। मेरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अभी अभी बाधित हुआ था, प्रभाव ने जल्दी से समझाया। आपने भी नियमों का उल्लंघन किया। लेकिन ये नियम आखिर है क्या? सभी लोग थोड़े घबराए हुए थे। द्वारका ने जोर से आवाज लगाई और सबने उसे सुना, जिससे ये समझना आसान हो गया कि क्या हुआ था। दूसरे पक्ष ने बस एक बार वार किया और शक्ति पूरी तरह से प्रवाहित होने से पहले ही तलवार उड़ गई। आखिर हुआ क्या था? नियम क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक हम सावधान रहें, हमारे पास इससे बचने का मौका है। मुख्य बात यह है कि दूसरे पक्ष ने कई नियमों में महारत हासिल कर ली होगी और जानबूझकर हमें जाल में फंसाया होगा, रोशन ने कहा। ये द्वारका और बाकी लोग अवाक रह गए, उनके चेहरे गंभीर हो गए। अगर यह सिर्फ एक बार हुआ होता तो शायद संयोग होता, लेकिन लगातार 2 बार दोनों ने नियमों का उल्लंघन किया। ये कहना कि वह व्यक्ति अनजाने में इसमें फंस गया, ये बात तो वे खुद भी नहीं मानेंगे। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम नियमों का उल्लंघन करने के डर से इस व्यक्ति को इतनी बेशर्मी से भागने देंगे? प्रभाव क्रोध से कांप उठा। इस तलवार को उसने बड़ी कीमत पर खरीदा था। अगर वह इसे इस तरह खो देता है तो शुरुआत से पहले ही यह एक बड़ी विफलता साबित होगी। आखिरकार दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उन्हें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। चिंता मत करो, अघोर छुरी और तुम्हारी कीमती तलवार, दोनों ही हथियार हमने अनगिनत प्रयासों से परिष्कृत किए हैं। भले ही वह उन्हें अस्थायी रूप से ले ले, अगर वह उन्हें परिष्कृत नहीं कर सकता तो वे अर्थहीन हैं। द्वारका ने हाथ हिलाया। ये सच है। प्रभाव ने सिर हिलाया। उनके हथियार, जो कोल्ड नेदर स्वॉर्ड के समान श्रेणी के थे, मध्यम श्रेणी के मूल कलाकृति क्षेत्र तक पहुंच चुके थे और उनमें आध्यात्मिक बुद्धि का अंश समाहित था। जब तक वे जीवित थे तब तक उनमें निहित आध्यात्मिक सार के लिए किसी नए स्वामी को पहचानना बहुत कठिन था। और अगर वे किसी नए स्वामी को नहीं पहचानते, तो भले ही हथियार प्रतिद्वंद्वी के हाथों में चले जाएं, वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए उन्हें वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, रोशन ने जवाब दिया, और उसके बोलने से पहले ही उसने देखा कि थोड़ी दूर पर जलंधर अपनी हथेली से अघोर चाकू और लंबी तलवार को कुछ बार हल्के से थपथपा रहा है। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। 2 लगातार स्पष्ट भिनभिनाहट के साथ दोनों हथियार, जो बेहद स्थिर थे, अचानक सुखद बजने वाली आवाजें निकालने लगे, मानो उनका सामना किसी आनंददायक चीज से हुआ हो। अच्छा नहीं। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, और संप्रदाय के नेता रोशन ने जल्दी से द्वारका और दूसरे आदमी की ओर देखा। दरअसल ये दोनों गुरु, मानो कुछ भाम पते हुए, एक साथ अपने चेहरे के भाव बदल लिए। पफ पफ, वे दोनों एक साथ खून थूकते हैं। मेरा अघोर चाकू, मेरी तलवार। उनकी पलकें एक साथ फड़क उठीं और उन्हें लगा कि उनके दांत टूटने ही वाले हैं। उस आदमी ने ये कैसे किया? वह चेतना से युक्त एक सोर्स टूल था। भले ही वह वस्तु मालिकहीन थी, फिर भी उसके साथ पर्याप्त समय बिताए बिना उसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल होता। फिर भी उसने बस उसे कुछ बार छुआ और उसे सफलतापूर्वक वश में कर लिया। क्या वह टूल टैमिंग स्वर्गीय मास्टर में भी निपुण हो सकता है? सदमे के बाद द्वारका की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। टूल टैमिंग स्वर्गीय मास्टर एक लेवल 4 डेस्टिनी मास्टर है, जो किसी को सजीव सोर्स टूल्स को शीघ्रता से वश में करने और उन्हें अपना बनाने की अनुमति देता है। इस प्रकार का डेस्टिनी मास्टर अत्यंत दुर्लभ है, और इसे धारण करने वाले प्रत्येक डेस्टिनी मास्टर का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। विशेषकर 10,000 अवतार संप्रदाय में ये कहा जा सकता है कि वे 10,000 से ऊपर केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर हैं। कभी कभी तो संप्रदाय प्रमुख स्वयं उनकी सहायता मांगते हैं। ये स्वर्ग का आदेश मेरा है। उसने मुट्ठी भींची, उसकी निगाहें ठंडी हो गईं, फिर उसने लंबी तलवार पकड़े हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़कर गहरा प्रणाम किया। भाई नवनीत, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कार्रवाई करें। जब तक आप उसे मार सकते हैं, मैं आपके द्वारा पहले प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार करता हूं। अच्छा। भाई नवनीत, जो लंबी तलवार पकड़े हुए थे, एक स्थिर गति से चल रहे थे, न तेज और न धीमे, और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। अब द्वारका का स्पष्ट उत्तर मिलने पर उन्होंने सिर हिलाया।
उसने जलंधर पर एक नजर डाली, फिर पैर से जमीन पर जोर लगाया। आसपास की मिट्टी तुरंत हिल उठी और वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ गया। कुछ क्षण पहले तक वह साधारण और कुछ अंतर्मुखी लग रहा था, लेकिन अब गति में आते ही वह पहाड़ से उतरते हुए एक भयंकर बाघ की तरह लग रहा था। प्रभा, रोशन और बाकी सभी तनावग्रस्त हो गए, उनकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया था, न कि वास्तविक ऊर्जा का, फिर भी वे उसकी शक्ति को भांप सकते थे। उसकी ताकत निश्चित रूप से स्टार रिवर के छठे स्तर से कहीं अधिक थी, जो कम से कम गैलेक्सी के 7वें स्तर तक या उससे भी ऊपर थी। द्वारका ने सचमुच इतने प्रभावशाली विशेषज्ञ को आमंत्रित किया था। सौभाग्य से उन्होंने पहले लाभों को लेकर शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं अपनाया था, अन्यथा यदि इस व्यक्ति ने कोई कार्रवाई की होती तो शायद वे सभी मिलकर भी उसे हराने में सक्षम नहीं होते। गैलेक्सी का 7वां चरण और स्टार रिवर का छठा स्तर 4 सितारा डेस्टिनी मास्टर और 3 सितारा डेस्टिनी मास्टर के बीच की विभाजक रेखा को दर्शाते हैं। एक कदम स्वर्ग है, एक कदम धरती। हालांकि स्तर में यह अंतर मामूली है, फिर भी इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। भले ही वह गैलेक्सी के 7वें चरण के शुरुआती दौर में ही क्यों न हो, उसे उन दोनों को हराने में 2 से अधिक चालें नहीं लगेंगी। जलंधर उनके साथ खिलवाड़ कर सकता था, लेकिन गैलेक्सी के 7वें चरण के विशेषज्ञ का सामना करने पर उसके पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं होगी। यह महसूस करते ही दोनों ने एक साथ उस ओर देखा। इसी क्षण भाई नवनीत ने अचानक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और बिजली की तरह जलंधर से 10 मीटर से भी कम दूरी पर प्रकट हो गया। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार नीचे की ओर सरपट दौड़ी। इस प्रहार की शक्ति द्वारका के पूर्ण बल से किए गए अघोर चाकू हमले से भी कहीं अधिक थी। इसके पहुंचने से पहले ही एक तेज धारदार प्रकाश फैला, जिससे जमीन पर पड़े सूखे पत्ते और टूटे पत्थर फट गए और एक गहरी खाई दिखाई दी। इतना शक्तिशाली, अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति की ताकत इतनी जबरदस्त थी। जलंधर का चेहरा बदल गया। उसके पास फालतू बातों के लिए समय नहीं था और उसने जल्दी से अपने अघोर चाकू को हमले का सामना करने के लिए ऊपर उठाया। अघोर चाकू को क्षैतिज रूप से पकड़ा गया था और उसके शरीर के भीतर की शक्ति उसके पूरे अस्तित्व में प्रवाहित हो रही थी, जो स्रोत कुंड से प्रवाहित हो रही थी। बैंग! जब दोनों तलवारें टकराईं तो जलंधर का चेहरा लाल हो गया और वह पीछे की ओर उड़ गया, हवा में रहते हुए भी खून थूक रहा था। एक ही हरकत में वह बुरी तरह घायल हो गया। इतना मजबूत, ये जानते हुए कि वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं था, उसके उतरने से पहले ही उसका शरीर मुड़ गया। जलंधर को अब द्वारका को उकसाने की परवाह नहीं थी और वह तेजी से भाग गया। पहले जीवित रहना, क्या तुम बच सकते हो? एक तिरस्कार के साथ भाई नवनीत ने फिर से जमीन से धक्का दिया। उसका पूरा अस्तित्व एक प्रेत छवि छोड़ता हुआ प्रतीत हुआ। केवल अपनी ताकत के बल पर इसे हासिल करने से पता चलता है कि यह व्यक्ति न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसका शारीरिक गठन भी अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत था। भाग रहे जलंधर को अपनी गति इतनी तेज होने की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने अपना शरीर मोड़ा। तेजी से एक तरफ भागते हुए, धीमी आवाज में चिल्लाते हुए भाई नवनीत ने अपनी लंबी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया। ब्लेड की रोशनी 10 मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली और प्रतिद्वंद्वी को एक बार फिर से घेर लिया। दबाव में आकर जलंधर ने एक बार फिर अपना अघोर चाकू उठाकर रोकने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह एक बार फिर एक तरफ गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर द्वारका ने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि वह व्यक्ति इतनी जल्दी भाग जाएगा कि भाई नवनीत की क्षमता से भी परे चला जाएगा। अब ऐसा लग रहा था कि उनकी चिंताएं व्यर्थ थीं। भले ही उस व्यक्ति की साधना विपिन और उसकी अपनी साधना के समान हो, फिर भी उसके लिए गैलेक्सी 7वें चरण के विशेषज्ञ के लगातार कई हमलों का सामना करना मुश्किल होगा। ऐसे में अगर प्रतिद्वंद्वी ने स्टार रिवर दायरे के चौथे स्तर तक भी प्रवेश न किया हो तो क्या होगा? उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। जब वह सोच ही रहा था कि हमले का मौका लपक ले, तभी उसने हवा में जलंधर को देखा। मानो अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपनी असली ऊर्जा का संचार किया और सीधे दूर निकल गया। द्वारका खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस दिव्य देह के नियम के अनुसार सच्ची ऊर्जा का अंधाधुंध उपयोग करना मना था, अन्यथा व्यक्ति अपने मूल स्थान पर लौट आएगा। इस व्यक्ति ने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया। यद्यपि उसने अस्थायी रूप से खतरे को टाल दिया, लेकिन वास्तविकता में यह मृत्यु को गले लगाने के समान ही था। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए
जब तक भाई नवनीत उस जगह पर अपनी तलवार लेकर पहरा देता रहेगा जहां उसने सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, पीछा किए बिना भी वह व्यक्ति अंततः खुद ही वापस भाग जाएगा। भाई नवनीत, इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका और उसने भाई नवनीत को रोक दिया, जो उसका पीछा करने ही वाला था। ठीक है, भाई नवनीत ने एक पल सोचा, यह महसूस करते हुए कि वास्तव में यही स्थिति थी। उसने तुरंत सिर हिलाया और अपनी तलवार उठाकर अपनी जगह पर पहरा देने लगा। हालांकि कुछ देर इंतजार करने के बाद विरोधी की आकृति धीरे धीरे दूर होती चली गई और अंततः उनकी दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो गई, मानो वह बिना किसी हलचल के पूरी तरह से भाग गया हो। क्या वह चला गया? प्रभाव संदेह से भरा हुआ था और पूछे बिना नहीं रह सका, क्या हम उसका पीछा नहीं करने वाले हैं? कोई जरूरत नहीं, नियमों के कारण वह निश्चित रूप से वापस आ जाएगा, द्वारका ने आत्मविश्वास से कहा। यह देखकर कि उसकी अपनी योजना और इरादे थे, प्रभा ने और कुछ नहीं कहा और सभी लोग चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। कुछ देर बाद भाई नवनीत को लगा कि तलवार पकड़े रहने से उसका हाथ सुन्न हो गया है। उसे भागने वाले साथी का कोई सुराग नहीं मिला था और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। भले ही वह कितनी भी दूर भाग गया हो, नियमों के बंधन में बंधकर उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। क्या हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? द्वारका ने उसके संदेह को भांपते हुए दांत पीस लिए। भाई नवनीत के पास इंतजार करते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही 15 मिनट बीत गए और आसपास का इलाका खाली हो गया, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। इस समय भाई नवनीत का पहले जैसा संयम नहीं रहा। उन्होंने पास ही स्थित द्वारका की ओर मुड़कर देखा। कैसा रहेगा अगर तुम थोड़ी देर दौड़कर देखो? दूसरे पक्ष के इरादे को समझते हुए द्वारका उस स्थान पर गया जहां जलंधर भाग गया था, अपनी शक्ति का संचार किया और तेजी से आगे बढ़ा, ठीक उसी दिशा और गति से जो दूसरे पक्ष की थी। वह उस व्यक्ति के भागने के रास्ते को दोहराना चाहता था ताकि ये देख सके कि क्या इस जगह के नियमों में कोई बदलाव हुआ है। शक्ति का प्रवाह बढ़ा और द्वारका की गति अत्यंत तीव्र हो गई। क्षण भर में उसके सामने का दृश्य धुंधला हो गया और फिर उसने भाई नवनीत और अन्य लोगों को अपनी आंखों के सामने पुनः प्रकट होते देखा। दूसरे शब्दों में कहें तो जब उसने अभी अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो नियम गायब नहीं हुए थे, उन्होंने उसे अभी भी उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया था। चूंकि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो वह व्यक्ति अचानक हवा में कैसे गायब हो गया? चारों ओर खाली वातावरण को देखते हुए द्वारका, भाई नवनीत और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे पूरी तरह से अचंभित महसूस कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति न केवल कई ऐसे नियम जानता हो जो वे नहीं जानते थे, बल्कि उन्हें तोड़ना भी जानता हो? अन्यथा दौड़ते समय वह अचानक गायब कैसे हो सकता था?